नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी उपचारात्मक शिक्षण का 5वां दिवस है। इसमें अनुभव, तर्क और समझ के आधार पर बच्चे प्रश्नों के उत्तर देंगे। इसके लिए भी हमको आज 3 कार्यपत्रक मिले हुए हैं। तो कल तो वैसे भी मौसम थोड़ा ख़राब था, ठंड का एहसास हो रहा है मई के महीने में। तो इन्हीं विषयों पे बात करनी है बच्चों से कि आंधी तूफान से होने वाला नुकसान, अतिवृष्टि से होने वाला नुकसान। इसमें एक आप लोग देख रहे हैं चित्र मिला है। दूसरा जो कार्यपत्रक है उसमें देखिए कि कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम दिए हैं, कुछ मानवकृत। तो हमको बच्चों से बातचीत के बाद उन प्राकृतिक आपदाओं को छांटकर बॉक्स में लिखवाना है। फिर उसके बाद एक कविता है जिसकी पंक्तियों को पूरा करवाना है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जब हमारे पास तीसरा कार्यपत्रक जो है उसमें आप देखेंगे कि एक अनुच्छेद दिया हुआ है। उस अनुच्छेद को पढ़कर बच्चे उसके अनुसार अपना जवाब लिखेंगे। कार्यपत्रक हमारे पास 3 हैं, पर हम तीनों ही करवाएं ऐसा आवश्यक नहीं है। जितना हो सके 30 मिनट में हमें करवाना है और उन बच्चों को होमवर्क भी दे देना है। तो 1 या 2 करवा के होमवर्क दे देना है। लर्निंग आउटकम है इसका कि बच्चे अनुभव, तर्क, समझ के आधार पर आसपास की घटनाओं पर विचार व्यक्त करते हैं। अब हम आ जाते हैं शिक्षक संदर्शिका पर। उसमें एक शिक्षण योजना बनी हुई मिली है। इसमें केवल हम बच्चों से सहज वातावरण में बातचीत करेंगे, कुछ समसामयिक घटनाओं पर बातचीत करेंगे। भूकंप से क्या हानि होती है, आंधी का क्या प्रभाव दिखता है, बाढ़ से क्या लाभ हैं, इन सभी बातों पर हम बच्चों से बात करेंगे और फिर उनको हम प्रदत्त कार्य भी दे देंगे। बच्चों, चित्र देखा आप लोगों ने अभी? हाँ, तो आप हमको ये बता सकते हैं कि जब आंधी तूफान आता है तो उससे कौन सा नुकसान होता है? एक लोग खड़े होकर बताइए, कोई भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल खड़े होइए। पेड़ गिर जाता है। बस बैठ जाइए। दूसरा कोई बताएगा और क्या होता है? मैम, डाली टूट जाती है। हाँ, बहुत अच्छा। और मैम, गाड़ियाँ टूट जाती हैं। आंधी से कहाँ गाड़ी डूबेगी? मैम, आंधी से। हाँ, आंधी तूफान से होने वाला नुकसान पूछ रहे हैं ना। आंधी तूफान से कई लकड़ी के घर उड़ जाते हैं। हाँ, अगर जहाँ लकड़ियों के घर होंगे तो उड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। और बताइए। कपड़े उड़ जाते हैं। अच्छा, कल तो कैसा मौसम था दोपहर में, ये बताइए। ठंडा। क्यों ठंडा था? बारिश, तेज हवा ना। जब तेज हवा जो चलती है उसी को क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं। और आंधी से भी और तेज हवा चलती है तो उसको तूफान कहते हैं ना। आंधी जब अगर बारिश ना हुई हो और आए तो कैसी आंधी आती है? फिर अगर बारिश नहीं है उसके संग और केवल आंधी चल रही है तो कैसी आंधी आएगी? हाँ, आंख में धूल चली जाती है। वेरी गुड। और सब चीजें उड़ने लगती हैं ना। हाँ, अब दूसरा प्रश्न आप हमको बताइए, अतिवृष्टि से क्या नुकसान होता है? अतिवृष्टि का मतलब बताइए। ज्यादा बारिश। वेरी गुड। ज्यादा बारिश को कहते हैं अतिवृष्टि। उससे हमें क्या नुकसान होता है? गाड़ियाँ बंद हो जाती है मैम, सड़क बंद, रास्ते बंद हो जाते हैं। हाँ, अभी कोई बच्ची और बताएगी? आप लोग भी बताइए क्या होता है? गाड़ियाँ पलट जाती है। बारिश ज्यादा पानी भरने से, ज्यादा पानी बरसने से गाड़ियां पलट जाती हैं। क्या होता है, जल्दी बताइए। जब ज्यादा बारिश होती है सड़कें भर जाते हैं। हाँ, गड्ढे बहुत ज्यादा, गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं, सड़कें भर जाती हैं, नालियां जाम हो जाती हैं ना। अच्छा, अब आप लोगों में से बताइए, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? नहीं, प्राकृतिक आपदा के 4-5 प्राकृतिक आपदा के नाम बताइए। हाँ, बताइए। हैं? मैम, जैसे बाढ़ और भूकंप, तूफान, सूखा पड़ना। हाँ, ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, जो चीज मनुष्य नहीं करता, अपने आप होती है, उसको प्रकृति के द्वारा होती है, उसी को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब बच्चों बताइए, बाढ़ आने से क्या नुकसान है? आप खड़ी हैं, आप ही बताइए। चलिए। सड़क भर जाता है हाँ और गाड़ी डूब जाती है। हाँ, अब आप बैठ जाइए। अब आप बताइए अंशिका। मैम, नाली भर जाती है, गड्ढे भर जाते हैं। और बाढ़ होने से नुकसान बताइए।
चलिए आप बताइए। खेत डूब जाता है। खेत डूब जाता है, फसलें खराब हो जाती है ना, बाढ़ आती है तो। तुम्हारे यहाँ, आपके यहाँ तो गांव एकदम गंगा जी से सटा हुआ है। आप लोग तो जानते हैं, आप लोग के खेती डूब जाते हैं, पूरी एक फसल ही खराब हो जाती है, नहीं होती ना। मैम और माल जान का माल जान नहीं, जान माल का मैम हानि होता है। हाँ, बहुत जानवर डूब जाते हैं, कई लोग भी उसमें डूब के उनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो बाढ़ से हमें बहुत दिक्कतें होती, क्यों ना। ठीक, ये देखिए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? ज्वालामुखी। ये क्या है? यह भी एक प्राकृतिक आपदा है ना। अब ये ज्वालामुखी कैसे फूटता है, क्या होता है मालूम है? मैम ज्यादा गर्मी के कारण मैम ज्वालामुखी फूटता है। ज्यादा गर्मी के कारण। और बता, अच्छा ये बताओ, रोटी देखे हो पकाते समय? जब फूलती है तो कभी कभी रोटी फूट जाती है। कैसे फूटती है और कहाँ से फूटती है? कहाँ से फूटती है? ओरे नहीं, सही बताओ कहाँ से। ये भी नहीं, जहाँ रोटी का सबसे पतला छिलका होगा वहां से फूटती है, जब एकदम फूल जाती है तो, है ना। तो यह भी पृथ्वी की जो सबसे पतली जगह होती है वहीं से ये फूट के ऊपर निकलता है। क्या ये जमीन ही है? ज्वालामुखी क्या होता है कि जमीन कहीं अंदर क्रियाएं होती हैं, काफी गर्मी उत्पन्न होती है, तो वहां से पृथ्वी ऊपर आने लगती है। देखो ये ऊपर आ रही है, ऊपर ये पृथ्वी ऊपर उठती चली जाती है, ठीक है। और एक दिन ऐसा आता है कि ये ऊपर आके जब संभाल नहीं पाती है अपनी गर्मी को, तो फूट जाती है एक जगह से। और फूट के बहुत दूर दूर तक, ये देखो लावा गिरा है, चारों ओर गिरा है ना। ये अचानक फूट जाती है, बहुत दूर दूर तक। इसमें से हीरा भी निकलता है, हीरा नहीं, वो सोना निकलता है, इसमें से बहुत सी चीजें निकलती हैं, ठीक है। और इसी को लावा कहते हैं, जो गरम इसका पदार्थ निकलता है उसको लावा कहते हैं। बाद में ये सूख जाता है, ठीक है। तो यह भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक आपदा है। बच्चों यहाँ देखिए, कुछ शब्द दिए हैं मैंने। कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं? तो पहला है भूकंप। हाथ उठाइए, भूकंप क्या है? मानवकृत है या प्राकृतिक है? ठीक है, एक बच्चा, हाँ बताइए। प्राकृतिक।